हाय दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप लोग? मेरा नाम नबील है। आज हमारा संडे Q&A है जिसमें आपके पूछे हुए क्वेश्चंस के आंसर में देने की कोशिश करता हूं। किसी का क्वेश्चन जो है छूटने वाला ही, हर किसी के क्वेश्चन का आंसर देना पॉसिबल नहीं है। वो इसलिए ऐसा होता है, या तो लोगों के क्वेश्चन जो है रिपीटेड रहते हैं, यानी कि पहले उसका आंसर मैं दे चुका हूं या उस पर वीडियो बना चुका हूं, या फिर कभी कभी जो है क्वेश्चन अच्छा होने के बावजूद भी टाइम की कमी की वजह से जो है यहाँ पे हर किसी के क्वेश्चन का आंसर देना पॉसिबल नहीं है। लेकिन एक बात बताना चाहता हूँ, कुछ लोग क्वेश्चन अच्छे होते हैं लेकिन वो लोग एक Q&A की वीडियो के नीचे छोड़कर दूसरे वीडियोस के नीचे जाकर कमेंट करते हैं, तो वहां से पिक करके यहाँ पे क्वेश्चन लाना पॉसिबल नहीं है। आपको अगर अगले संडे Q&A के लिए कोई भी क्वेश्चन पूछना है तो आप जो है इसी वीडियो के नीचे कमेंट करके मुझे पूछ सकते हैं। इसी के साथ हमारा संडे Q&A दोस्तों शुरू करते हैं। पहले क्वेश्चन क्या? पहला क्वेश्चन पूछा है पैक ने। पैक बोलते हैं कि मैं कंफ्यूज हूं दो लैपटॉप के बीच में, एक है मैकबुक एयर M1 16GB रैम वाला और दूसरा है मैकबुक प्रो M1 8GB रैम वाला। आप 16GB रैम लेंगे तो मैकबुक प्रो M1 की कीमत का ही वो हो जाएगा, तो कौन सा लेना चाहिए? दोनों में 256GB का SSD है। मुझे iPhone 13 Pro Max का फुटेज जो है वो एडिट करना है, तो इसमें से आपको जाना चाहिए मैकबुक एयर 16GB रैम वाले के लिए, क्योंकि जब आप जो है सिंगल लेयर को एडिट करते तो प्रो के अंदर 8GB रैम के साथ भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। लेकिन जब आप मल्टी कैम मल्टी लेयर फुटेज जो है यूज करते हैं, यानी कि आप बोल रहे हैं वो वाला फुटेज, फिर उसके बाद कुछ और सीन दिखा रहे हैं, फिर तीसरा कुछ दिखा रहे हैं, सब एक के ऊपर एक स्टैक करते जाएंगे, तब जो है 8GB रैम आपको कम पड़ सकता है। वैसे ये चीज जो है जनरली DSLR या मिररलेस कैमरा के फुटेज के साथ होती है, लेकिन आईफोन का फुटेज भी अगर आप 4K में यूज कर रहे हो या फिर प्रो रेज वगैरह इस्तेमाल करना चाह रहे हो, उस टाइम पे आपको 16GB रैम जो है जरूरत पड़ेगी, और फ्यूचर प्रूफिंग के लिए भी वो सही है। SSD 256GB का चलेगा, आप एक्सटर्नल SSD का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों सकलैन रजा का। ये बोलते OnePlus Nord 2 कुछ ज्यादा ही फट रहे हैं कि एंड्रॉइड फोन में आने वाली ज्यादा जो फास्ट चार्जिंग है वो इसका रीजन है क्या? मुझे नहीं लगता कि फास्ट चार्जिंग जो है इसका रीजन है। फास्ट चार्जिंग से बैटरी जो है वो डिटोरेट होगी, और फास्ट चार्जिंग के टाइम पे या चार्जिंग के टाइम पे अगर फटता तो आप बोल सकते हैं चलो फास्ट चार्जिंग उसका रीजन हो सकता है, लेकिन हो सकता है कुछ इंफीरियर क्वालिटी के कंपोनेंट्स या कुछ और ऐसी चीज होगी इस फोन के अंदर जिसकी वजह से ये जो है फट रहा है। ये चीज हमने सैमसंग के एक फोन के साथ भी पहले देखी थी, नोट सीरीज के, शायद वो नोट 7 था, जो कि प्लेन में ले जाना बाद में मना हो गया और बाद में सैमसंग ने इसको रिकॉल भी किया। तो इस टाइप की चीजें होती है। एप्पल के साथ भी ये चीज हो सकती है। मैं नहीं बोलूंगा कि एप्पल के फोन कभी फट ही नहीं सकते, लेकिन अभी तक ऐसा कभी देखने को नहीं मिला है। लेकिन ये जो चीज हो रही है इस पे OnePlus को ध्यान देना चाहिए, लोगों को भी सोचना चाहिए कि उनको जो है पेपर पे जो क्वांटिटी नजर आती है स्पेसिफिकेशन की वो चाहिए या फिर क्वालिटी चाहिए, जिसके लिए वो पैसा देते हैं, क्योंकि ये फोन जो है पॉकेट में पटना यानी कि जान को खतरा है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों सूरज यादव का। ये बोलते हैं पिक्सल 6 प्रो का जो मैजिक इरेजर फीचर है वो क्या आईफोन में आ सकता है? क्या आने को तो कुछ भी आ सकता है, एप्पल भी वो चीज कर सकता है लेकिन करेगा नहीं। उसको करने के लिए कम से कम जो है 1 से 2 साल लगाएगा, उसके बाद उस फीचर को एक अलग नाम देके और बेटर इंप्लीमेंटेशन करके जो है वो लेके आएगा। जैसे सैमसंग के फोन में हमको जो है बैकग्राउंड ब्लर वाला वीडियो देखने मिलता था, लेकिन उसका बेटर इंप्लीमेंटेशन और ज्यादा अच्छा दिखने वाला और ज्यादा खूबसूरत और ज्यादा बेटर इंप्लीमेंटेशन करके उसमें थोड़े इंप्रूवमेंट करके सिनेमैटिक मोड करके एप्पल ने यहाँ पे लेके आया है, जिसको आप बाद में एडिट भी कर सकते हो, फोकस वगैरह यहाँ वहां कर सकते हो। तो ये भी एप्पल में आएगा, आईफोन्स में आएगा, लेकिन 1 से 2 साल के बाद। अगला क्वेश्चन है दोस्तों मुशाहिद का। ये बोलते हैं कि एक्जिनोस का 2204 नैनोमीटर का जो चिपसेट है वो स्नैपड्रैगन 898 को बीट कर रहा है, तो इसका मतलब क्या वो उससे ज्यादा पावरफुल है क्या? फिर भी लोग चाहते हैं कि सैमसंग के अंदर जो है स्नैपड्रैगन या एक्जिनोस फास्ट है। फिर भी इसलिए ऐसा होता है क्योंकि एक्जिनोस के अंदर एक बहुत बड़ा इशू है जो कि हीटिंग इशू है। एक्जिनोस की चिपसेट बहुत ज्यादा गर्म हो जाते हैं, जिसकी वजह से वहां पे परफॉर्मेंस भी ड्रॉप हो जाता है, थ्रॉटलिंग होती है, और इसी के साथ जो है बैटरी लाइफ भी आपको कम देखने मिलती है। इसलिए लोग चाहते हैं कि स्नैपड्रैगन का चिपसेट वहां पे आए। और इसके बाद ये रैपिड फायर में पूछते हैं एक्जिनोस वर्सेस 815 बायोनिक, तो यहाँ पे ऑब्वियसली A15 बायोनिक है, भले ही वो 4 नैनोमीटर पे क्यों ना आपने ब्रैकेट में लिखा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। A15 बायोनिक क्योंकि जाके सैमसंग के फोन में नहीं लगा रहा है, एप्पल के फोन में लगा रहा है, जहां पे एप्पल का सॉफ्टवेयर भी है, तो कंप्लीट जो उसका कॉम्बिनेशन है वो एकदम डेडली रहता है। 4K डिस्प्ले विद 60 हर्ट्ज, QHD डिस्प्ले विद 144 हर्ट्ज, OLED डिस्प्ले 120 हर्ट्ज। OLED डिस्प्ले विद 120 हर्ट्ज जो है बेस्ट रहेगा फोन पे देखने के लिए। अब उसके अंदर वो 4K में हो या 2K में हो, उससे आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि 4K का डिस्प्ले फोन पे लगाने के बावजूद आप जो है उसको पूरी तरह से एंजॉय नहीं कर पाएंगे। हाँ, बेटर स्लाइटली दिखेगा, लेकिन फोन की स्क्रीन इतनी छोटी कि इतने ज्यादा पिक्सेल्स जो है उसका बेनिफिट आप कंप्लीटली नहीं उठा पाते। अगला क्वेश्चन इनका है ब्रांड वैल्यू वर्सेस ऑन पेपर स्पेसिफिकेशन। तो ये क्वेश्चन ही आपका गलत है, इसको मैं जो है वापस से आपके लिए बना देता हूं। ऑन पेपर स्पेसिफिकेशन वर्सेस रियल वर्ल्ड परफॉर्मेंस, तो मैं यहां पे चूज करूंगा रियल वर्ल्ड परफॉर्मेंस, और ब्रांड वैल्यू डेफिनेटली वो भी जो है एक माना रखती है क्योंकि आप पैसा दे रहे हो। और थार 2021 वर्सेस बोलेरो, ऑलराउंडर कौन सा है? तो मेरे हिसाब से थार जो है वो बेटर रहेगी पर्सनल यूज के लिए और इमेज के हिसाब से, लेकिन ऑलराउंडर जो है
वो बोलेरो ही रहेगी। और इंटेल के i9 प्रोसेस वाले मैकबुक का प्राइस क्यों कम हो रहा है? देखो क्यों ऐसा कम होता है, क्योंकि उसकी डिमांड है आज भी मार्केट में विंडोज चलाने के लिए या मे भी कुछ और ऐसी चीजें चलाने के जो इंटेल पे ही पॉसिबल है, इसलिए उसका डिमांड आज भी है। और सप्लाई कम होता है, डिमांड बढ़ता है तो प्राइस बढ़ जाती है। अगला क्वेश्चन दोस्तों खुर्शीद का, ये बोलते हैं फर्स्ट टाइम एंड्रॉइड से आईफोन पे जा रहा हूं तो कौन सा लूं? बेस्ट से बेस्ट लो अगर आपके पास बजट का कोई प्रॉब्लम नहीं, जैसे आपने मेंशन किया। और ये बोलते हैं कि एंड्रॉइड यूजर जब आईफोन पे जाएगा तो उसको क्या मुश्किल का सामना करना पड़ेगा? अब ये कंप्लीट डिपेंड करता है कि आप कैसे अपने फोन को यूज करते हो। अगर आप फोन में जो है गाने डाउनलोड करते हो, मूवीज डाउनलोड करते हो, यहाँ वहाँ से जो है अलग अलग एप्लीकेशन फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड करते हो, तो वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे नहीं कर पाएंगे। लेकिन जो एप्लीकेशन एंड्रॉइड में फ्री है वो आईफोन में भी फ्री है। एंड्रॉइड यूजर्स क्या करते हैं जनरली कि वहाँ पे जो पेड एप्लीकेशन है उसको भी जाके एपीके फाइल वगैरह जो है डाउनलोड करके इंस्टॉल करके यूज करना शुरू कर देता है। उसमें वायरस आए, उनका डेटा चोरी हो, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये सब चीज़ों के अगर आप आदी हो, ये सब चीज़ें करना चाहते हो, तो ये चीज़ें आप आईफोन पे नहीं कर पाएंगे। अदरवाइज मुझे नहीं लगता कोई आपको जो है मुश्किल यहाँ पे पेश आनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है अमित सिंह का, बोलते हैं आप बोलते हैं कि बाकी के टेक यूट्यूबर्स जो है वो बायस्ड होते हैं, लेकिन एंड्रॉइड को अच्छा बोलने वाले और आईफोन को बुरा बोलने वाले ये टेक यूट्यूबर्स है, जब अपने जेब से पैसा डाल के बाहर से गूगल पिक्सल 6 सीरीज मंगा रहे हैं, किसी ने उसको स्पॉन्सर नहीं किया, फिर भी उसकी तारीफ की वीडियो क्यों बना रहे हैं? क्योंकि फोन अच्छा है। गूगल पिक्सल के जो फोन होते हैं जनरली वो फोन अच्छे होते हैं, उनका कैमरा भी फैंटास्टिक होता है। लेकिन गूगल भी जानता है कि इंडिया के अंदर लोगों को जो स्पेसिफिकेशन है ऑन पेपर बहुत अच्छे चाहिए, जो इन डिवाइसेस के अंदर होते हैं कुछ चीज़ों में, लेकिन कैमरा वगैरह के मामले में आपको ऑन पेपर स्पेसिफिकेशन इतने ग्रेट देखने को नहीं मिलते। और जो पैसा है इन डिवाइस के लिए वो इतना प्रीमियम होता है कि उस पैसे को देने के टाइम पे आदमी सोचता है कि मैं आईफोन ही बाय कर लूँ। तो इसलिए गूगल जो है यहाँ पे वो पिक्सल डिवाइसेस लॉन्च नहीं करता है, इसलिए अनफॉर्चुनेटली हमको वो चीज़ें देखने नहीं मिलती। यहाँ पे लॉन्च होगा तो आप भी शायद वो चीज़ नहीं लेंगे, उतने ही पैसे का आईफोन लेना प्रेफर करेंगे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों सिद्ध पाठक का, कल जो मैंने टिप्स एंड ट्रिक्स की वीडियो बनाई थी बैटरी से रिलेटेड, उसके बारे में पूछ रहे हैं कि आपने बताया कि ऑफलोड एप्लीकेशन के बारे में बताया था, तो ये ऑटोमेटिक ही होता है या फिर हम को भी मैन्युअली कर सकते हैं? मैन्युअली भी कर सकते हो। सेटिंग्स के अंदर आईफोन स्टोरेज के अंदर जाके आप जो है एक एप्लीकेशन को मैन्युअली भी ऑफलोड कर सकते हैं, या फिर आप जैसे मैंने बताया था ऑटोमेटिकली ऑफलोड का भी ऑप्शन है। ऑफलोड में क्या होता है, एप्लीकेशन डिलीट हो जाता है लेकिन उसका डेटा रह जाता है, फिर से आप उसको चाहे तो वहीं से रीइंस्टॉल कर सकते हो, डेटा वापस वैसा का वैसा आ जाएगा। और एक यहाँ पे इनका और एक क्वेश्चन है जो कि 2-3 लोगों ने मुझे पूछा। वो एक बहुत बड़े इंडिया के व्लॉगर है, उन्होंने बोला कि एप्पल ने अपने आईफोन 12 सीरीज की जो कैमरा क्वालिटी उसको घटा दिया है सॉफ्टवेयर अपडेट देके, इसलिए मुझे आगे जाके जो है 13 सीरीज लेना पड़ रहा है, जो कि सच है। देखो अब उन्होंने क्यों बोला, उनको क्या चीज़ ऐसी लगी मुझे पता नहीं। ऑब्वियसली अगर कोई नया फोन आप हाथ में लेंगे तो पुराना फोन का जो क्वालिटी है, जो वीडियो वगैरह की क्वालिटी आपको इंफीरियर लगने वाली है। आईफोन में हर साल में एप्पल कुछ ना कुछ अपग्रेड लेके आता है जिससे आपको नई जो क्वालिटी है नए फोन्स की वो बेटर ही लगती है। अब ये चीज़ को थोड़ा सा स्टेप से बोलने पे क्या होता है, आप लोग ये सब चीज़ों के बारे में बोलने लग जाते हैं, बात करने लग जाते हैं, डिस्कस करने लगते हैं। जैसे आप यहाँ पे आके हमारे चैनल पे इस बारे में कमेंट करें तो उनको भी जो है पब्लिसिटी इसके जरिए से मिल जाती है। मैं ऐसे क्यों बोल रहा हूँ, मैं ऐसे क्यों नहीं बोल रहा हूँ कि हाँ वो सही बोले होंगे या गलत बोले होंगे, इसलिए ऐसा बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने ऑलरेडी आईफोन 12 और आईफोन 13 का कैमरा कंपैरिजन बना दिया है। उसमें मुझे जो है इतना बड़ा कोई डिफरेंस नजर नहीं आया। अब जब डिफरेंस नजर नहीं आया इसका मतलब ये है कि 12 की जो कैमरा क्वालिटी है वो एप्पल ने घटाया वटाया कुछ नहीं है, 13 की स्लाइटली इंप्रूव किया है, दैट्स इट। अगला क्वेश्चन है दोस्तों CRS का, बोलते फोक्सवैगन टाइगून के लॉन्ग टर्म रिव्यू के बारे में आपका क्या बोलना है? बहुत से लोग बोल रहे हैं कि फोक्सवैगन ने उसकी क्वालिटी जो है वो घटा दिया और क्या टाइगून वैल्यू फॉर मनी है? देखो अभी वैल्यू फॉर मनी आप किस चीज़ को बोलते हो मुझे पता नहीं, लेकिन जो छोटे साइज की SUV आती है जैसे टाइगून है, क्रेटा है, सेल्टोस है, इनमें सबसे अच्छी बिल्ड क्वालिटी और इसमें सबसे अच्छा जो फील है वो मुझे टाइगून के अंदर आया, इसलिए मैं उसके साथ गया। अब वैल्यू फॉर मनी है या नहीं ये तो अपना पर्सपेक्टिव होता है देखने का कोई भी चीज़ पे। मुझे एक लाइट छोटी सी गाड़ी चाहिए थी जो मेरे फादर चला सके, आराम से सिटी वगैरह जाना है, ग्राउंड क्लियरेंस भी अच्छा होना चाहिए ताकि जो हमारे ख़राब रोड्स है उस पर भी ठीक ठाक जो है चल सके। और पेट्रोल और डीजल में जो है पेट्रोल के ही ज़्यादा ऑप्शन थे तो पेट्रोल इंजन के लिए हमने जाना जो है प्रेफर किया क्योंकि ज़्यादा रनिंग अभी आजकल हमारी नहीं है। रही बात क्वालिटी की तो मुझे नहीं लगता कि फोक्सवैगन ने कुछ क्वालिटी रिड्यूस किया। हाँ कुछ चीज़ें ऐसी किया है जैसे बॉनेट के अंदर का इंसुलेशन उन्होंने हटा दिया है, अंडर बॉडी प्रोटेक्शन हटा दिया है, ये सारी चीज़ें की जो थोड़ा अच्छा नहीं लगता। अदरवाइज ओवरऑल गाड़ी की जो क्वालिटी है मुझे एट पार लगी, जो वेंटो पोलो आती है उसकी तरह ही है इसकी भी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों मुसाब शेख का, ये बोलते हैं मेरे घर में एक फ़ोन है एंड्रॉयड का जिसका मुझे डेटा ट्रांसफर करना है आईफोन पे, लेकिन आईफोन का ऑलरेडी मैंने सेटअप करके रखा है, कुछ हो सकता है क्या? अभी यहाँ पे ऐसी चीज़ है कि जब आप माइग्रेट करते हो तो ये जो डेटा ट्रांसफ़र है इसको आप इस तरीके से कर सकते हैं जैसे मैंने पिछले कुछ वीडियोस के अंदर जो है बताया है। लेकिन आप ऑलरेडी अगर आईफोन के अंदर काफ़ी सारा डेटा डाल चुके हो तो अब आपको दूसरे कोई मेथड से ये चीज़ करनी पड़ेगी। जैसे एंड्रॉयड फ़ोन का जो बैकअप है वो गूगल ड्राइव बना लो तो उसमें आपके कॉन्टैक्ट्स फोटोज़ वगैरह जो है वहाँ पे चले जाएंगे और वही अकाउंट यहाँ पे अपने आईफोन पे भी डाल के आपको रखना पड़ेगा
जिसके बाद आपके आईफोन पे वो डेटा आ जाएगा, यानी कि वो कॉन्टैक्ट्स आ जाएंगे, कॉन्टैक्ट में जाके वो अकाउंट ऐड कर दो, गूगल फोटोज डाउनलोड करो तो वो सारे फोटोज आ जाएंगे। इस तरीके से आप डेटा ट्रांसफर कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों टर्मिनेटर मैन का। अभी आप जानते हैं कि आरबीआई ने जो है कुछ सिस्टम में चेंज लाया है, जहां पे जो रिकरिंग पेमेंट्स होते हैं, जहां पे ऑटो रिन्यूअल होता है, ऑटो रिन्यूअल वाला जो मामला है उन्होंने रफा दफा कर दिया। मेरे सबसे अच्छा ही किया है, क्योंकि बहुत सारे लोग जिन्होंने सब्सक्रिप्शन लेके रखा है फिर उनको याद नहीं रहता कि सब्सक्रिप्शन की पेमेंट होने वाली नहीं होने वाली, तो ऑटोमेटिकली पैसे जो है कट जाते। तो उस बारे में टर्मिनेटर मैन पूछ रहे हैं कि इसके बारे में क्या किया जाए। मतलब मैंने 50 GB का iCloud सब्सक्रिप्शन लिया है, अब वो ऑटो रिन्यू नहीं होता, हर महीने मुझे जो है मैनुअली जाके वहाँ पे पे करना पड़ता है, पेमेंट मेथड फेल बताते तो मैं क्या करूँ। आपको एप्पल आईडी में फंड्स ऐड करके रखना चाहिए, फंड्स ऐड करेंगे तो उस तरीके से आपका जो पेमेंट है वहां पे होता रहेगा। अगला जो कमेंट है वो है सैयद ताहिर का। ये बोलते हैं कि ऑफिस वर्क के लिए बिल्कुल बेकार है मैकबुक। अब हर कोई यूट्यूबर तो होता नहीं, हर कोई यूट्यूब पे वीडियो तो नहीं बनाता, सिर्फ यूट्यूबर के लिए अच्छा हो सकता है, ऑफिस वर्क के लिए बस विंडोज लैपटॉप ही सही है। मेरे भाई, दिल को बहलाने के लिए ख्याल आपका अच्छा है, आप जो है खर्चा नहीं करना चाहते, या मे बी आपका बजट नहीं है, या फिर आप लेना नहीं चाहते, आपका दिल नहीं कर रहा जाकर जो है मैकबुक लेने का, इसलिए आप इस टाइप का कमेंट कर रहे हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आपकी सोच जो है बिल्कुल गलत है और आपको इसके मामले में अपडेट हो जाना चाहिए। ऑफिस वर्क के लिए अगर नहीं है और सिर्फ यूट्यूबर्स के लिए ही मैकबुक सही है, तो क्या दुनिया में जितने मैकबुक बिक रहे हैं क्या सब यूट्यूबर्स ही खरीद रहे हैं? एप्पल इतनी महंगी चीज जो बना रहा है, इतने लाखों यूनिट जो उसके बिक रहे हैं, क्या वो सारे यूट्यूबर्स खरीद रहे हैं? आपको लगता है इतने सारे यूट्यूबर्स हैं जो ये प्रोडक्ट खरीदते होंगे? इसके बारे में थोड़ा सोचिए, थोड़ी नॉलेज को अपडेट कीजिए, उसके बाद मुझे जरूर बताना आपकी सोच चेंज हुई या नहीं। अगला क्वेश्चन है ओमकार का। बोलते हैं आईफोन की तगड़ी होती है सिक्योरिटी, तो क्या आईफोन 6s भी आईफोन 13 प्रो मैक्स जितना ही सिक्योर है क्या? नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि हार्डवेयर के अंदर भी सिक्योरिटी इंप्रूवमेंट होते हैं जो कि पुराने आईफोन्स में आपको देखने नहीं मिलते हैं। तो इस वजह से जो 6s है वो 13 प्रो मैक्स जितना सेफ नहीं है। अगला क्वेश्चन है अनिल गुरंग का। बोलते मेरा पहला सवाल है ये आपके चैनल पे, लेकिन मैं आपका सवाल अनिल समझ ही नहीं पाया, फिर भी यहाँ पे थोड़ा समझ के जो है समझाने की कोशिश करता हूँ। ये बोलते हैं आईफोन से क्या लाइफ सर्टिफिकेट बना सकते हैं क्या, और क्या क्या डिवाइस लगेंगे? मुझे ऐसा लगता है कि ये बोल रहे कि सर्टिफिकेट्स का प्रिंट आउट ले सकते हैं क्या, या इनकी शॉप होगी मे बी, आई डोंट नो, मेरे को समझ में नहीं आ रहा आपका क्वेश्चन। लेकिन अगर आप बोलते हैं कि स्कैन करके किसी सर्टिफिकेट का हम प्रिंट आउट वगैरह ले सकते हैं क्या, तो उसके लिए आपको आईफोन लगेगा, आपके घर में जो वाईफाई कनेक्शन है वो लगेगा, और आपके पास एक वाईफाई वाला प्रिंटर लगेगा। वाईफाई वाला प्रिंटर है तो आईफोन में एयर प्रिंट होता है, उसके जरिए से आप प्रिंट आउट ले सकते हो, स्कैनिंग भी आईफोन के अंदर इनबिल्ट होती है। अगला क्वेश्चन है योगेश का। इनके फ्रेंड ने जो है 3 महीने पहले आईफोन 12 प्रो मैक्स मंगाया था, वो फोन गिर गया, किसिनो का केस लगा हुआ था, लेकिन उसका जो ये टाइप का जो बॉर्डर है वो टूट गया। अब उसको रिपेयर करने के लिए एप्पल वाले बोल रहे हैं कि 69,000 रुपीज आपको देना पड़ेगा। तो क्या ये वर्थ है क्या? क्या बाहर से फोन बनाना चाहिए? बाहर से बनाने पे वारंटी वगैरह लैप्स हो जाएगी या नहीं हो जाएगी? मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप उसके साथ रह नहीं सकते, यानी कि इतना डैमेज हो गया कि फोन आपका जो है बहुत खराब लग रहा है, या मे बी उसका कुछ जो है पार्ट डैमेज हो गया जिससे फोन सही से नहीं चल रहा, तो उस केस में आप जो है इस फोन को बेच दीजिए। बेचने में भलाई है या फिर बाहर से रिपेयर करने में भलाई है। 70,000 रुपीज डालकर इस फोन को रिपेयर करना एप्पल पे, मुझे कोई समझ में नहीं आ रही है चीज़। रिपेयर नहीं करेंगे, एक्चुअली रिप्लेस करके देंगे, इसलिए इतना प्राइस मांगते हैं वो 70,000 रुपीज़। आपका पुराना फोन ले लेंगे, आपके उसके बदले में जो है दूसरा फोन देंगे, लेकिन कोई सेंस नहीं बनता, क्योंकि आप ये फोन को बेचेंगे और जो बाकी का पैसा आप जो एप्पल को देने वाले हैं वो पैसा उठाकर आप इससे बेहतर फोन भी ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों तौसीफ का। ये बोलते हैं कि आईफोन 13 में अगर 13 प्रो का हम डिस्प्ले लगा दे, क्या प्रोमोशन वहां पे आ जाएगा क्या? और बोलते कीप अप द गुड वर्क। मेरी मम्मी आपके सार्केज्म वाले रिप्लाई देख के बहुत खुश होती है, बहुत पसंद करती है। थैंक यू सो मच आंटी जी। और तौसीफ, मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। 13 प्रो का डिस्प्ले अगर आप 13 में लगाएंगे, प्रोमोशन उसमें काम नहीं करेगा। जितनी मुझे समझ है उसके हिसाब से मैं बोल रहा हूँ, हो सकता है कोई जैसे USB Type-C पोर्ट लगा दे आईफोन में, वैसा कोई लगा दे, लेकिन वहाँ पे सॉफ्टवेयर के एंड पे भी ये रेस्ट्रिक्शन है। तो आप वहाँ पे डिस्प्ले अगर स्वैप कर देंगे तब भी वो प्रोमोशन की टेक्नोलॉजी वहाँ पे काम नहीं करेगी। अगला क्वेश्चन दोस्तों दयावंती चौहान का। ये कार से रिलेटेड क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है इनका। बोलते हैं मेरे पास फोर्ड फीगो है, क्या आपने कार का कभी टायर अपसाइज किया है क्या? मुझे करना है। अभी 175/65 R14 है, तो टायर अपसाइज अगर करूं तो कितना कर सकता हूं, और ग्राउंड क्लियरेंस मुझे जो है बढ़ाकर चाहिए, और राइड भी मुझे जो है स्मूथ चाहिए। अभी करंटली MRF यूज कर रहा हूं। देखो, अगर आप ब्रांड की बात करें जिसमें आपको बेटर राइड कंफर्ट मिले, तो मैं यूज कर रहा था अपनी वेंटो के ऊपर कॉन्टिनेंटल का कॉन्टी कॉन्टैक्ट, मुझे अच्छा लगा। आप लेकिन फोरम्स पे पढ़िए, टीम BHP वगैरह पे जाके देखिए, तो आपको समझ में आएगा कि किसमें टायर नॉइज आपको कम देखने मिलेगी। और रही बात टायर अपसाइज की, तो टायर का एक साइज कैलकुलेटर आता है, उसमें जाके देखिए। इसमें 175 जो है टायर की थिकनेस होती है, 65 जो है वो 65% ऑफ 175 साइड वॉल की थिकनेस होती है, और R14 जो है उस टायर का होता है रेडियस। तो आपको जो है आउटसाइड डायमीटर जो होता है एंड टू एंड टायर का, उसको ध्यान में रखते ही अपसाइज करना चाहिए। जब आप साइज अप करेंगे तो इसका जो साइड वॉल है उसकी थिकनेस भी कम होनी चाहिए, जब जाके आपको
ऑलमोस्ट सेम जो है ड्राइविंग डायनामिक्स वगैरह देखने मिलेंगे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों रिचर्ड का, बोलते हैं आईपैड मिनी 5 के अंदर कैलकुलेटर के अंदर, किसी भी आईपैड में कैलकुलेटर एप्पल ने नहीं बनाया है, आप जाके एप्लीकेशन स्टोर से जो है डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन एप्पल का स्टॉक कैलकुलेटर नहीं आता, क्योंकि एप्पल को ऐसा लगता है कि अभी तक उनके इंजीनियर्स जो है एक अच्छा कैलकुलेटर जो अच्छा दिखे भी, अच्छा फंक्शन भी करे आईपैड के ऊपर, वो बना नहीं सके, इसलिए उन्होंने दिया नहीं है। बहुत ही अजीब सी मुझे एक्सक्यूज लगती है, लेकिन ये बात सच है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों रोहन कोठारी का, ये बोलते हैं जो एनग्रेविंग वाला ऑप्शन आता है बहुत सारे प्रोडक्ट्स पे, जैसे एयरपॉड्स पे, आईपैड पे, तो ये एप्पल किस तरीके से करता है, मतलब एनग्रेव करने के बाद पैक होता है प्रोडक्ट या फिर किस तरीके से होता है? तो बिल्कुल एनग्रेव होने के बाद ही आपका प्रोडक्ट जो है पैक होता है एप्पल के एंड से, और एप्पल की वेबसाइट पे ऑर्डर करने भी आपको एनग्रेविंग मिलती है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों शाकिर का, शाकिर बोलते हैं कि एक बंदे ने आईफोन 10 के अंदर टाइप सी वाला सॉकेट लगा दिया और उसकी कीमत 70 लाख रुपए हो गई, तो 70 लाख का क्यों लेगा सिर्फ टाइप सी सॉकेट वाला आईफोन? इतने में तो घर आ जाएगा, कार आ जाएगी, आईफोन्स आ जाएंगे। ये क्या न्यूज सच है और आपका इसके बारे में क्या कहना है? बिल्कुल ये न्यूज जो है सरासर सच है। आईफोन के अंदर एप्पल ने लाइटनिंग पोर्ट दिया है और सिर्फ टाइप सी पोर्ट लगाना जो है वहां पे कोई बच्चों का खेल नहीं है, वो एक इंजीनियर है जिसने ऐसे किया है और काफी सारे कंपोनेंट्स उनको चेंज करने पड़े टाइप सी पोर्ट लगाने के लिए। अब ये इतने हाई लेवल पे बिका इसलिए या बिक रहा है या ऑक्शन हो रहा है इसलिए क्योंकि वो एक आईफोन है, कोई एंड्रॉइड फोन होता तो ये चीज पॉसिबल नहीं होती। आईफोन के अंदर टाइप सी पोर्ट उसने लगाया जो कि सक्सेसफुली काम कर रहा है, सारे फंक्शंस के काम कर रहे हैं, जैसे आईपैड पे करता है, मैकबुक पे करता है, तो ये चीज जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसे नहीं कि सिर्फ लाइटनिंग पोर्ट को उसने रिप्लेस करके वहां पे टाइप सी वाला सॉकेट लगा दिया, ऐसा नहीं है। उसने बहुत सारे चेंजेस किए, वो चेंजेस कैसे किए गए हो सकता है जो बायर होगा उसको उस पर रिसर्च करना होगा, कुछ डेवलपमेंट करना होगा, उस पर वीडियोस बनाने होंगे, उससे वो और भी पैसा कमा सकता है, उसका कुछ ना कुछ प्लान जरूर होगा, इसलिए 70 लाख रुपए वहां पे उसकी कीमत हो जाती है। अब जो बंदा वो चीज लेकर कुछ बड़ा प्लान करके रखता है उसके लिए वो 70 लाख रुपए जो है मे बी माने नहीं रखते, या उसके पास कुछ इन्वेस्टर्स होंगे जो ये चीज करेंगे। आपके और मेरे जैसा बंदा जाके नहीं लेगा, हम तो घर और कार और आईफोन ही लेंगे, उसी में हम खुश रहते हैं। अगला क्वेश्चन है परमवीर का, बोलते हैं मैक्सेफ बैटरी पैक जो है ये इनको ऑनलाइन 2500 रुपए का मिल रहा है, तो क्या लेना चाहिए? इनका पावर बैंक काम नहीं कर रहा और सोच रहे कि वायरलेस चार्जर ही मिल जाएगा 2500 में, तो बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ये आपके फोन की बैटरी जो है उसको खराब करेगा, आपके फोन को गर्म करेगा, आग भी इसमें लग सकती है, क्योंकि 2500 की जो चीज है ये डुप्लीकेट है, इसका कोई माई बाप नहीं है, एप्पल इसकी कोई जिम्मेदारी लेने वाला नहीं है, कोई इसकी कोई जिम्मेदारी नहीं लेगा, उसकी कंपनी जो बनाने वाली वो आपको मिलेगी भी नहीं, चाइना से कहीं से इंपोर्ट किया गया होगा जिसकी कोई क्वालिटी कंट्रोल कुछ नहीं होगा और वो आपके फोन को बर्बाद भी कर सकता है। तो बेटर है 2500 रुपए इस टाइप के कचरे में आप ना डालें। हमारे संडे क्यों का आखिरी क्वेश्चन पूछा है जहान जेब ने, ये बोलते हैं कि मैं बहुत कंफ्यूज हूं, एप्पल वॉच सीरीज 7 एल्यूमिनियम लूं या स्टेनलेस स्टील लूं? मैं दोनों अफोर्ड कर सकता हूं। देखो आप अफोर्ड कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन आपको उसका काम क्या है वो डिसाइड कर लीजिए। अगर आप ये चीज अफोर्ड कर सकते हैं तो हो सकता है आपके पास कुछ और महंगी स्विस वॉचेस वगैरह होंगी, रोलेक्स की घड़ी होगी, रैडो की घड़ी होगी, बहुत सारे अलग अलग ब्रांड्स आते हैं, मैं उतना वॉचेस के अंदर तो नहीं, लेकिन बहुत सारे ब्रांड्स होते हैं जिनकी घड़ी आपके पास होगी। तो अगर कोई ओकेजन पे आप पहनते हैं तो एप्पल वॉच की जगह वो घड़ी अगर आप पहनेंगे जो कि इससे डबल ट्रिपल कॉस्ट की होगी तो ज्यादा खूबसूरत और ज्यादा अट्रैक्टिव भी लग सकती है आपके हाथ पे। और एप्पल वॉच जो आपको रेगुलर डे टू डे लाइफ में नोटिफिकेशन मैनेजमेंट, आपकी हेल्थ ट्रैकिंग, आपके जो है वर्कआउट फिटनेस वगैरह का ध्यान रखने के लिए आप यूज करते हैं, उसके लिए आप एल्यूमिनियम वर्जन के साथ भी जा सकते हैं, क्योंकि हर साल नई एप्पल वॉच आती है और अपने को चेंज करना ही होता है। अपना तो चैनल है और इस बार मैंने सोचा चलो यार ये शौक भी कर दे, तो मैंने ले लिया, लेकिन आपको जरूरत नहीं है, फिर भी आपको ऐसा लगता है कि यार मैं अफोर्ड कर सकता हूं तो क्यों नहीं लूं, तो आगे जाइए और ले लीजिए। तो दोस्तों ये था आज का हमारा संडे क्यूएनए। उम्मीद करता हूं आपको आज का वीडियो पसंद होगा और प्लीज दोस्तों जो भी संडे क्यूएनए के सवाल है वो प्लीज इसी वीडियो के नीचे आप लोग कमेंट कीजिए। कभी कभी बहुत अच्छे सवाल कहीं और दिख जाते हैं, उसको मैं ला नहीं पाता यहाँ पे, तो मुझे भी अफसोस है। अब मैं ढूंढना चाहूं तो इतने हजारों कमेंट्स में उसको ढूंढना पॉसिबल नहीं, तो प्लीज आपको रिक्वेस्ट है जो भी आपको पूछना है यहीं पे पूछिए। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको आज का वीडियो पसंद होगा, पसंद लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। गुड बाय।